कि आपका एक बयान था जो कि बहुत वायरल भी थोड़ा बहुत हुआ था कि टीकी और टीका वाला, तो उसका क्या प्रसंग है? देखिए, हम टीकी और टीका शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्या कि हम धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। हम सभी धर्म के लोगों को सम्मान देते हैं। धर्म का बाजार नहीं होना चाहिए। बाजारीकरण से हम जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा नेता है जो उनको अच्छा लगता है कि काम करने में और बात करने में दोनों में सही है? क्योंकि अभी तो 10 साल से हम बातें करने वाले नेता को देख रहे हैं, तो कम से कम उनसे कैसे लगते हैं आपको? नीतीश जी नेता तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ सब जाल में और कुछ जाल साज में फंस गए। लोकसभा चुनाव और बिहार का बेगूसराय जिला, लोकसभा चुनाव का जो घमासान है वो अपने चरम पे है। और आज हम बेगूसराय लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी हैं सीपीआई के, आज हम उनसे आपकी बात कराते हैं कि उनकी क्या सोच है, क्या विजन है, क्या लेके वो मैदान में उतरे हैं। तो अवधेश राय जी से बात करेंगे जो कि इंडिया गठबंधन से सीपीआई की तरफ से उनको टिकट दिया गया है। तो स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सर जो लोकसभा चुनाव है और जो माहौल है, उस माहौल को देख के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माहौल तो बहुत ही बेहतर है। इस चिलचिलाती धूप में जनता जिस रूप से हमारे स्वागत में या सम्मान में खड़ी है, ऐसा लगता है कि जनता ने मन बना लिया है और यह चुनाव जनता ने अपना चुनाव समझ लिया है। इसलिए जनता बनाम शासक वर्ग की लड़ाई है और हम समझते हैं इस लड़ाई में जनता की जीत शानदार होनी चाहिए, जो महागठबंधन के साथ है। आम पब्लिक की जीत की आप बात कर रहे हैं, आम पब्लिक की बात करें, चूंकि अभी जैसे गिरिराज सिंह जी से बहुत पब्लिक देखने में भी आया है कि नाराज है, तो उनकी नाराजगी का कारण कुछ और है। अगर इसी जगह गिरिराज सिंह की जगह अगर बीजेपी राकेश सिन्हा को देती तो कितना आपको कंपटीशन दे सकते थे? ये उनके राजनीति का मामला है, वो किसको देती किसको नहीं देती इस पर हमको क्या कहना। उनका निर्णय है, उन्होंने जो निर्णय लिया उस निर्णय पर हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। और विजन की बात करें तो उससे पहले एक और सवाल है कि अगर यहाँ से महागठबंधन जो आपका है, इंडिया गठबंधन है, उसमें से अगर कांग्रेस की सीट पे कन्हैया कुमार लड़ते तो किस तरह का माहौल रहता? चूंकि आप फील्ड में निकले हैं, इस माहौल में और उस माहौल में क्या अंतर रहता? देखिए, अगर मगर की यहाँ कोई बातें नहीं है। महागठबंधन ने 1 to 1 सीट की लड़ाई की बात किया और बिहार में 1 to 1 सीट पर महागठबंधन लड़ रही है, इसलिए यहाँ वह लड़ती कि यह लड़ती का कोई प्रश्न नहीं उठता है। बेगूसराय जिला वामपंथी दल का गढ़ रहा है और महागठबंधन ने वामपंथियों को ये सीट दिया, सीपीआई के पक्ष में दिया, इसलिए अगर मगर का कोई सवाल नहीं। क्योंकि सीपीआई चाहती थी कि 4 सीटें मिले, जिसमें से उनको एक ही सीट मिला और वो भी बेगूसराय का उन्होंने सेलेक्ट किया कि यहीं से हमको लड़ना है। इसलिए इसमें अगर मगर इसका कहीं से कोई प्रश्न नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं जैसे बेगूसराय की लेनिन की धरती कही जाती थी, तो आखिर क्या वजह थी कि यहाँ से सीपीआई का बिहार से और बेगूसराय से इस तरह का पतन हुआ? अब पतन तो हम बेगूसराय में नहीं मानते हैं। आप इलेक्ट्रल रिजल्ट विभिन्न कारणों से डिफेक्ट होता रहता है। कोई आवश्यक नहीं है कि हमारा जनाधार रहने के बाद भी हम चुनावी जंग में जीत जाए, लेकिन यह कभी कभी कुछ घटनाएं कर्म होती है जो डिफेक्ट देती है। लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि बेगूसराय में अंतिम दिन तक, अंतिम समय तक एक विधायक बेगूसराय से ही, आज तो हम 2 विधायक हैं और वामपंथी दल के अलावा भी यहाँ प्रगतिशील लोगों की ताकत रही है। और इस बार तो सिर्फ सीपीआई नहीं लड़ रही है। आपने जो शुरू में ही कहा कि सीपीआई का नहीं, महागठबंधन का है। और महागठबंधन में सोशलिस्ट कांग्रेस, सब सोशलिस्ट जब हम बोलते हैं तो उसमें आरजेडी आती है और भी सोशलिस्ट विचारधारा के लोग आते हैं, तो सबका गठबंधन है। लेकिन बेगूसराय में जहाँ तक अकेले कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, वह मजबूत थी, मजबूत है और मजबूती के साथ जनता के साथ उसका ताल्लुक है। बात करें सीपीआई के विजन की, तो किस तरह का विजन लेके वो जमीन पे उतरी है कि हम जनता के पास जाएं, इस तरह का काम करें, किस तरह का कुछ प्लान करके चल रही है? अगर कहीं मैनिफेस्टो की बात करें तो किस तरह का मैनिफेस्टो है? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो तो राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट है। हम महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घोटाला वगैरह और देश के विकास के लिए क्या आर्थिक नीतियाँ, वो हमारा
नेशनल प्रोग्राम है जो आपके सामने में है। बेगूसराय जिला में हम अपनी स्पष्ट विजन बनाए हुए हैं कि बेगूसराय की धरती पर हम लोगों के प्रयास से, जो महागठबंधन के सहयोगी जितने भी हैं, बेगूसराय का सम्मान और मान दुनिया और देश में बनाया। किसी क्षेत्र में बेगूसराय का नाम लेने के बाद लोग मान जाते थे कि ये वही बेगूसराय है जहां बरौनी औद्योगिक नगरी है। पिछले 10 वर्षों में इस पहचान पर बहुत धक्का लगा। इसमें हमारे सार्वजनिक उद्योग को निजी क्षेत्र में फेंक दिया गया। उद्योग का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो हो नहीं सका, और इस कारण में जो सत्ता के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, उन्होंने कोई भूमिका अदा नहीं किया। इसलिए हमारे सामने है उन पूर्वजों द्वारा जो सम्मान हमको मिला देश दुनिया में, उसको फिर से बरकरार कैसे करें, औद्योगिक क्षेत्र में कैसे हम डेवलपमेंट कराएं। आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि बेगूसराय की धरती पर पूरे देश के प्रसिद्ध साहित्यकार दिनकर जी हैं, और दिनकर विश्वविद्यालय और छात्रों की पढ़ाई का सवाल वर्षों से उठता रहा है। सत्ता पक्ष ने बराबर आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक दिनकर विश्वविद्यालय पर कोई चर्चा भी हाल में प्रधानमंत्री भी नहीं की है। ये हमारे जिला में ही प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रामशरण शर्मा थे, लेकिन उनके स्मृति में कम से कम संग्रहालय भी एक बने, वह भी नहीं बने। हमारे जिला में शिक्षा के प्रति बहुत अभिरुचि है। मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे चर्चा में आई, कुछ भी नहीं हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, कुछ चर्चा नहीं हुआ। तो औद्योगिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में फेंक दिया। स्कूल कॉलेज की दुर्दशा हो गई। इस स्थिति में हमारा है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और बेगूसराय के विकास, और बेगूसराय की धरती पर बेगूसराय के बेटे को रोजगार मिले, ये हमारा प्राथमिकता है। और इसी प्राथमिकता के साथ बेगूसराय के सवालों को हम रेज कर रहे हैं। देश भर का सवाल अपनी जगह पर, जो सवाल उठाए गए हैं वो सवाल है। बात देश भर की करें, बात केंद्र की करें, तो अवधेश राय जी से हम जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा नेता है जो उनको अच्छा लगता है कि काम करने में और बात करने में दोनों में सही है। देखिए, अभी तो 10 साल से हम बातें करने वाले नेता को देख रहे हैं, तो कम से कम उनसे मुक्ति मिल जाए। जुमला न पढ़ें, सब शब्द बाग न दिखाएं, उनसे मुक्ति मिल जाए। और एक ऐसे महागठबंधन के अंदर हमारे कई पुरुष हुए हैं जो हिंदुस्तान को बनाने में कांग्रेस के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के कई ऐसे नेता हुए, और भी अभी हमारे कई नेता हैं जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। पिछले दिनों ने भी बढ़ाया, इसलिए वैसे नेता हम लोग निर्णय करेंगे। नेतृत्व जरूरी है। सांप्रदायिक, जातीय नफरत और जो फूट प्रस्ती की ताकत को बढ़ावा देके और लोगों की समस्याओं से अलग रहना चाहती है, वो सरकार हमको नहीं चाहिए। हम मोहब्बत की बाजार और मोहब्बत का दुकान चला करके देश की एकता, अखंडता की रक्षा करते हुए अपने जिले और पूरे देश को बचाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य। अगर बात करें राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? कहने की कोई बात नहीं है। राहुल गांधी तो देश को जोड़ने के लिए पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण दौड़ गए। प्रधानमंत्री कहते हैं 400 पार जाना है। जब कहते थे, कहते हैं नहीं। अब उनका भी मनोबल डगमगा रहा है। अब कहते नहीं है, कहते तब थे जब वोटिंग नहीं हुई थी। वोटिंग जब से शुरू हुई, वो मान चुके हैं कि वो दिवा स्वप्न था, इसलिए अब वो नहीं बोलते हैं और बोलेंगे भी नहीं। एक आध दो खेप चुनाव होने के बाद शायद वो कहने लगेंगे कि हम सरकार बना लेंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, 400 से भी ज़्यादा से उनकी हार होगी और लोकसभा में बड़ी बहुमत से इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन बहुमत से अगर संसद में जाता है तो अवधेश राय जी किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? ये हम लोग अभी नहीं तय कर पा रहे हैं। हम लोग बैठेंगे। संसदीय राजनीति में सहमति की बहुत बड़ी स्थान है। इसे सहमति जिन पर बनेगी हम लोग विचार करके करेंगे। अच्छा, अब दिल्ली से वापस आते बिहार की तरफ, नीतीश जी कैसे लगते हैं आपको? नीतीश जी नेता तो बहुत अच्छा है, लेकिन
कुछ सब जाल में और कुछ जाल साज में फंस जाते, और फंस करके उन्होंने कई बार सही कदम उठाते उठाते भाग गए। तब उसको हम लोग क्या कहें। अगले अभी देखिए, जो नीतीश जी के प्रधान रहने के समय ही महागठबंधन में 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार दिलवाया। वो नीतीश बाबू को क्या बिगड़ा, हम लोग चाहते थे करोड़ों नौजवान को रोजगार मिले, 5 लाख को दिया भी 17 महीना में ही। 17 साल जिसके साथ रह के वो एक को नौकरी नहीं दिए, 5 साल हम लोगों के साथ रह के उन्होंने 17 महीने का हम लोगों ने नौकरी दिलवाई। तो भटक जाते हैं। अब क्यों भटकते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, वो तो अलग की बात है। अगले साल विधानसभा चुनाव है, नीतीश जी से क्या उम्मीद किया जाए? फिर महागठबंधन में शामिल होने की इस सोच बार रहे हैं? रहने देगा भाजपा तब ना। इस बार रहने ही नहीं देगा तो उम्मीद की बात कहाँ से है। तो वापस आते हैं बेगूसराय में। बेगूसराय में चूंकि जातिवाद का एक बहुत बड़ा इशू रहा है, चूंकि अभी कुछ साल पहले टेघरा में एक दंगा हुआ था, छोटा मोटा लड़ाई हुआ था जाति विशेष की तरफ से। तो आपके पास आखिर ऐसा क्या, मतलब पब्लिक को कैसे आप कन्विंस करेंगे कि आप जो है दोनों मिल के रहें, या साथ में कुछ वैसा अगली बार ना हो उसके लिए? देखिए, बेगूसराय का इतिहास है, जातीय और धार्मिक उन्माद को बेगूसराय की जनता पसंद नहीं करती है, और उसमें हम लेफ्ट पार्टी की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए ये सब दंगा फसाद लाख लोग चाहते हैं। अभी इस बीच में हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। 5 साल के दौरान भी प्रयास हुए कि दंगा फसाद हो, जातीय धार्मिक उन्माद हो, लेकिन हम जनता को धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के साथ खड़ी रही है और सामाजिक सद्भावना बनाए रखी है। और इसलिए बेगूसराय में कोई दंगा फसाद, जातीय तनाव नहीं होंगे। हम लोग मिल्लत के साथ गलत के खिलाफ लड़ते हैं और सही के पक्ष में लड़ते हैं, इसलिए कहीं इस तरह का मतांतर और मतभेद का सवाल नहीं है। 2 सवाल और है, 2 सवाल। जैसे एक जो गिरिराज सिंह जी का बयान है कि बेगूसराय के युवाओं को लेके, बेगूसराय के लोगों को लेके जो उन्होंने कुछ अपशब्द का इस्तेमाल किया, उसको लेके आप क्या कहेंगे? अब उनकी ये संस्कृति है, हमारी संस्कृति है सबको प्यार मोहब्बत देना, और विपक्ष के लोग भी अगर कुछ समस्या उठाते हैं तो उनको प्यार के साथ सुनना और समझाना। अब उनकी संस्कृति है गाली गलौज करने की, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, गाली गलौज दे रहे हैं नौजवानों को। एक आखिरी सवाल जो मुझे कहा गया था, बहुत लोगों ने कहा था कि आप उनके पास जाइएगा, जब भी आपकी बात हो तो एक बात पूछिएगा कि आपका एक बयान था जो कि बहुत वायरल भी थोड़ा बहुत हुआ था कि टीकी और टीका वाला, तो उसका क्या प्रसंग है? देखिए, हम टीकी और टीका शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्या कि हम धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, हम सभी धर्म के लोगों को सम्मान देते हैं। धर्म का बाजार नहीं होना चाहिए, बाजारीकरण नहीं होनी चाहिए। और कोई टीका लगा के कहेगा कि हम धार्मिक है, कोई मौलवी दाढ़ी बना के कहेगा, ये सब दिखावटी होगा। धर्म इस्लाम है, धर्म हिंदू है, धर्म हर आदमी का अलग अलग है, उसका सम्मान होना चाहिए और उसके प्रति लोगों की सद्भावना रखनी चाहिए, इसके पक्ष में। उसी क्रम में बोलने में कहा होगा कि टीकी टीका भी बोला गया। इस सवाल को पूछना इसलिए भी जरूरी था कि बहुत लोगों के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, तो वो चीज क्लियर होना जरूरी है कि अंदर से जो है किसी के भावना न रहे। कोई भावना ऐसी नहीं है। हमारा कहने का मतलब है दिखावटी कम करो, धर्म के प्रति जो तुम्हारी आस्था है, जो उसके तौर तरीके हैं, उससे के मुताबिक काम करो। इसमें हमारी पूर्ण सहानुभूति नहीं बल्कि पूर्ण सहभागिता मिलेगी, चाहे किसी भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय देने के लिए सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जनता के बीच। तो ये थे अवधेश राय जी, जो कि बेगूसराय लोकसभा सीट से सीपीआई इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो मैंने बात कराया आपको। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। कैमरे के पीछे हैं अश्विनी कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।